सुबह की पूजा मेरी हो चुकी है, तो आप भी सब भगवान के दर्शन कर लीजिए और मेरे लड्डू भी देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। हाय फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और मैं भी एज यूजुअल मस्त। तो आज मैं आ चुकी हूँ अपने मॉर्निंग ब्लॉग के साथ। आज ना मैंने बहुत ही स्मार्ट वर्क किया है। जब मैं नहा कर आई तो नहा कर आने के साथ साथ ना मैंने कहा कि मुझे पूजा करनी है, तो जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक क्यों ना मैं अपने टाइम को और ज़्यादा यूटिलाइज कर दूँ। तो मैंने क्या किया ना, दाल और चावल बिठा दिए उबलने के लिए। तो जब तक मेरी पूजा हुई ना तब तक मेरे दाल चावल बन गए। यहाँ मेरी दाल भी उबल चुकी है और यहाँ पर मेरे चावल भी बन चुके हैं और यहाँ मैंने आलू काट कर रखे हैं, इसे मैं फ्राई करूँगी। तो देखा आज मैंने कितनी स्मार्टली काम किया है। ऐसे ही आप भी अपना काम कर सकते हैं। मैं कि एक पंक्ति दो काम, क्योंकि दाल चावल उबालने के लिए आपको उसके सामने खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए दाल चावल तो अपनी जगह उबलते रहते हैं। तो उस समय क्या है, मैंने अपनी पूजा कर ली और मेरा जैसे पूजा पाठ खत्म हुआ वैसे मेरे दाल चावल बन के भी रेडी हो गए। तो हुआ नहीं है स्मार्ट काम। मेरी ठंड अच्छी खासी पड़ने लग गई है, तो रात में बहुत ठंड लग रही थी। फैन तो मेरा चल रहा था क्योंकि बिना फैन के मुझे नींद नहीं आती है। तो मेरे जितनी मर्जी भी ठंड क्यों ना पड़े, दिसंबर की भी ठंड पड़ेगी तभी भी मेरे घर में फैन तो चलेगा ही चलेगा। एक नंबर पे चलेगा, पर चलेगा जरूर, क्योंकि वो फैन की जो आवाज़ होती है ना मुझे वो चाहिए। उसके बिना मुझे नींद ही नहीं आती है। और इतना फैन ना चले ना तो इतना शांत हो जाता है ना एनवायरनमेंट के, वो खुद की सांसें खुद को सुनाई देती हैं, तो वो तो मुझे और भी नींद नहीं आती उसमें। इसलिए फैन तो चलना बहुत कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन एक नंबर पे चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि आज मेरे पास तो यहाँ पर गीज़र नहीं है, वाटर हीटर नहीं है और इमर्शन रॉड भी नहीं है, मेरा ख़राब हो चुका है। तो रोज़ तो मैं ठंडे पानी से नहा रही थी, लेकिन कल मैंने राजू को बोला भैया अब मेरे से ठंडे पानी से नहीं नहाया जाएगा, क्योंकि अब तो ठंड पड़ रही है, अब तो मेरे से नहीं नहाया जाएगा। तो आज वो इमर्शन रॉड मेरे की कल रात में लेकर आए थे वो अपने उस फ्लैट से, और उन्होंने कहा मुझे कि जब तक तुम सुबह चाय वाय बनाओगी तब तक मैं तुम्हारा पानी गर्म कर दूंगा, तो तुम आराम से नहा लेना। मैंने कहा ठीक है। तो सुबह आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 7:30 बजे उठ गई थी। और उठने के बाद ना मैंने झाड़ू वाड़ू सब लगा दिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद जब चाय बनाने लगी ना, जितनी देर में मैंने चाय बनाई उतनी देर में राजीव ने मेरा पानी गर्म कर दिया। तो बस चाय के पीने के बाद ही तुरंत मैंने चाय के बर्तन धोए और उसके बाद मैं नहाने चली। तो इसीलिए ना आज काम बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से हो गया। और अब ऐसा ही मैं करूँगी ताकि फटाफट पानी सुबह सुबह गर्म हो जाएगा ना, तो गर्म पानी तो फिर ठंडा हो जाएगा, तो फिर तो नहाने का मज़ा नहीं है ना। तो गर्म गर्म पानी से नहाना पड़ेगा। तो बस इसी चक्कर में मेरा नहाना वाला जो है ना जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। आगे पता नहीं भाई, सोचता तो इंसान बहुत कुछ है, पर सब कुछ सोचे हुए काम अगर वैसे ही हो जाए तो फिर क्या बात है ना। तो अभी चलिए, पहले मैं जा रही हूँ मार्केट, जाके मैं पहले सामान लेकर आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से आके मिलती हूँ। रास्ते में जो खुदाई हुई है ना, ये ड्रेन की वजह से हुई है। यहाँ बहुत अच्छी मेरी कवर्ड ड्रेन बनेगी, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक। देखिए इतनी लंबी पूरी ये ड्रेन बनेगी यहाँ से आगे, अभी ये आगे और भी आगे जाएगी। तो इसीलिए ना रास्ते की बड़ी बुरी अवस्था हो रखी है। तो अभी देखती हूँ, मुझे रास्ते में घूम घूम के जाना पड़ेगा कहाँ से जाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, यहाँ से मेरा जाना बिल्कुल हो नहीं पाएगा। आ चुकी हूँ और मैं लेकर आई हूँ दूध, ब्रेड और दही। मेरा खाना लंच जो है वो पूरा बन चुका है और मैंने यहाँ पर स्लैब और गैस स्टोव जो है ना वो बिल्कुल साफ कर दिया है। और अभी ये सारे बर्तन पड़े हैं मेरे धोने वाले, तो मैं धोऊंगी अभी। और आज ना दूध का पैकेट मैं जो खरीद के लाई थी उसमें ना बर्फ जमी हुई थी, क्योंकि उन्होंने ना डीप फ्रीजर में रखा हुआ था। तो अभी जस्ट इसकी बर्फ मेल्ट हुई है, तो मैंने इसे गर्म करने के लिए चढ़ाया है, तो ये बॉईल हो जाए। डायरेक्ट अगर फ्रीजर से निकले हुए पैकेट को, दूध के पैकेट को अगर आप गर्म करते हो ना, तो वो दूध तुरंत ही फट जाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया था ताकि इसकी बर्फ मेल्ट हो जाए। तो जब बर्फ मेल्ट हो गई तो अब मैंने इसे गर्म करने के लिए चढ़ाया है, तो ये उबल जाए दूध। और अब मैं अपने बर्तन जो है वो धो लेती हूँ। मेरे बर्तन भी सारे मैंने धो लिए हैं। दूध में उबाल आ चुका है।
मेरा आज ये जार जो है ये भी खाली हो चुका है, तो पानी वाले भैया को भी मैं फोन करूंगी पानी देके जाने के लिए। और ये जार ना जब भी खाली होता है ना, तो मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर देती हूँ अंदर से बाहर से, ताकि बिल्कुल क्लीन जार में मैं वापस से पानी डलवाऊं। अभी तक का मेरा सारा काम हो चुका है और अब मैं जाऊंगी, मेरे कपड़े धोऊंगी, मेरे कपड़े बाकी हैं धोने के लिए, तो बस मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े भी धो लिए हैं मैंने। यहाँ मैंने लंच सर्व कर लिया है, तो यहाँ है चावल, आलू की सूखी भुजिया है, दाल और साथ में है खीरे का रायता। तो मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए लड्डू को मैंने भोग लगा दिया है, तो अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। आइए आप भी आके मेरे साथ लंच कर लीजिए। लंच मैंने कर लिया, आफ्टर ऑल 3 बज चुके हैं। अब मैं अपने प्लेट्स धो लेती हूँ। लंच हो चुका है, क्या करें यही सोचना है, क्योंकि अब कुछ काम नजर नहीं आ रहा है। देखती हूँ मैं ना कपड़े उठा लेती हूँ, कपड़े उठा के अंदर डाल देती हूँ। कपड़े मैंने बाहर से उठा लिए हैं। अभी वैसे बहुत तेज धूप आ रही है, लेकिन कपड़े ऑलरेडी 70% 80% सूख चुके हैं, बस थोड़े से बाकी हैं। तो अभी के 3 बज चुके हैं, अब मैं आराम कर रही हूँ। अब तो मैं उठूंगी नहीं, अब उठूंगी 6 बजे के करीब में। और अभी अगर देखते देखते 4 साढ़े 4 बज जाएंगे, धूप चली जाएगी, कपड़े बेकार के ठंडे हो जाएंगे बाहर पड़े पड़े वापस से, इसलिए मैंने अंदर डाल दिए। जब तक मैं काम करती रहती हूँ ना, तब तक मुझ में बहुत एनर्जी रहती है। बस जहाँ मेरा काम करना खत्म हुआ नहीं कि मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो पे आके खड़ी हो जाती है, और अब मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। अब बिल्कुल आलस भरा हुआ है। अब पता है क्या मन कर रहा है कि मैं ना सो जाऊँ। मेरे को बस 2 ही काम है, या तो काम करो, और काम नहीं है तो सो जाओ। क्या करूँ, मेरे पर टीवी भी लगी हुई नहीं है। यहाँ पर टीवी रहती तो मैं थोड़ा टीवी देख लेती। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पता है लास्ट ईयर से टीवी नहीं देखा। लास्ट ईयर में कि 2021 में 2021 से था, 2021 जुलाई, तब से सोचो हमने टीवी जो हमारा वॉल माउंटिंग किया हुआ था ना मेरे पुराने वाले फ्लैट में, वो टीवी सोचो मैंने जो उतारा, क्योंकि हमारी शिफ्टिंग हो रही थी उस वक्त, और वो टीवी जो उतारा कि वो टीवी आज तक नहीं लगा। अभी वो टीवी इस घर में भी आ गया है, इस घर में आ चुका है टीवी, और आके वो बाहर वाले रूम में पड़ा हुआ है कार्टून में पैक होके, लेकिन दीवार में अभी तक टांगा नहीं गया है, वॉल माउंटिंग कराई नहीं गई है ना। टीवी भी देखना नहीं हो रहा है, वरना टीवी देखने से बहुत ज़्यादा टाइम पास हो जाता है। अब जैसे 3 बज चुके हैं, अब 3 बज गए, ना तो ये सोने का टाइम है ना तो ये जागने का टाइम है। मैं क्या किया जाए, इस टाइम को कैसे पास किया जाए? 3 बजे से लेके 6 बजे तक का जो टाइम है ना, वो कैसे पार किया जाए? तो ये होता है टीवी देख कर पार। अब टीवी रहती तो मैं टीवी देख लेती, लेकिन टीवी नहीं है। अब चलो कोई बात नहीं, इस समय तो फिर भी आदमी सोकर भी काट सकता है। ये तो ऐसा टाइम है ना कि अभी तो मैं सोना भी चाहूँ तो सो सकती हूँ, और सो कर भी मेरा ये टाइम कट जाएगा। मतलब कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जो मेरा टाइम है ना, वो तो मैं कि सो कर भी मैं बिता सकती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है जब 6 बजे जब मैं भगवान जी की पूजा पाठ कर लेती हूँ, लड्डू को दूध भी दे देती हूँ, नाश्ता भी दे देती हूँ करने के लिए, और उसके बाद जब मेरा काम नहीं रहता है ना, तो वो जो मेरे को जो करता है ना वो टाइम, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं कि 6:30 बजे से लेकर मैं कि रात के 12-1 बजे तक, जब तक मैं सो नहीं जाती, तब तक मेरा टाइम जो है ना बिल्कुल भी कटता नहीं है। वो मुझे बहुत खलता है। ये तो सिर्फ आज की नहीं, रोज़ की यही बात है कि अभी तो मैं फिर भी लंच किया है, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आदमी को आलस आ ही जाता है। सुबह से मेरे की गधे की तरह काम करता रहेगा कोई भी इंसान, तो थोड़ा आलस आ ही जाता है। तो उसके बाद क्या बढ़ गया मेरी आँख में, मैं 6:30 बजे से लेकर ना 6:30 बजे से लेके समझ लो रात में जब तक मैं सोती नहीं, 12 बज जाए, 1 बजे या 2 बज जाए, जब तक मैं सोऊंगी नहीं तब तक ना मेरी लाइफ एकदम हेल हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं, क्या करूं। वो जो टाइम होता है ना, वो टीवी काट के ही, मेरी टीवी देखकर ही स्पेंड होता है वो टाइम, वो ऐसा टाइम है। हाँ, अगर फैमिली बड़ी रहती तो उस वक्त मैं खाना बनाती रहती, ये भी बात है, लेकिन फैमिली बड़ी नहीं है तो इसलिए मेरा खाना तो सुबह ही बन जाता है। मेरी आँख में कुछ पड़ गया, पता नहीं क्या पड़ गया। तो वही बात है कि अगर फैमिली बड़ी रहती तो मुझे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना सब सेपरेट टाइम्स पे बनाना पड़ता,
क्योंकि एक बार बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, और फैमिली छोटी है, मैं फैमिली है ही नहीं, तो इसलिए क्या है, एक ही बार बनाते हैं तो सारा काम हो जाता है, 2 टाइम का काम आराम से चल जाता है। बस मेरा ब्रेकफास्ट और लंच ही बनता है, और वो जो डिनर जो है ना वो तो लंच में से निकल जाता है रोज़ का एक ही काम है, तो मेरा डिनर तो बनता ही नहीं है। तो वो टाइम जो होता है ना, वो शाम का टाइम मेरा इसीलिए कटता नहीं है, वरना अगर डिनर विनर बनाओ तो टाइम ऐसे ही पास हो जाता है। तो बस यही है, खैर कोई बात नहीं, जैसी ज़िंदगी है वैसी काटनी पड़ेगी, कोई और कोई उपाय नहीं नज़र आ रहा अभी। लेट्स सी क्या करते हैं। तो फिर चलिए आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास झटपट से चले जाएं। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।